नमस्कार साथियों, आज मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने डिस्कस करूँगा दिव्यांगजन पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में क्या क्या कैरियर है। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि सर मैं डिसेबिलिटी की फील्ड में काम करना चाहता हूँ, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए कैसे काम किया जा सकता है, किस तरह से डिसेबिलिटी की फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो कुछ आपको विशेष प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं और उन प्रोफेशनल कोर्सेज को किस यूनिवर्सिटी से किया जाएगा, भारत देश में जो डिसेबिलिटी है उसके ऊपर क्या स्टेटस है, एक बार हम आपको एक नज़र बताएंगे, आपको एक नज़र डालेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप डिसेबिलिटी के फील्ड में कैसे अपना करियर बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बीएड करते हैं, एमएड करते हैं, बीएलएड डीएलएड करके शिक्षा के फील्ड में अपना करियर अपनाते हैं और टीचर बनने के लिए जाते हैं। वैसे ही जो है डिसेबिलिटी के फील्ड में भी आपको कुछ कोर्सेज करने होते हैं और आप सभी लोग दिव्यांगता के फील्ड में जो है ये कैरियर अपना सकते हैं। साथियों, ये जो है यहाँ पे जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ ये रोजगार समाचार का एक अंश है और ये रोजगार समाचार जो है 2018 का है। लेकिन इसमें जो है मैं आपको चीज़ें ये बताने जा रहा हूँ कि डिसेबिलिटी के फील्ड में आप क्या क्या कैरियर बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इसमें जो है दिव्यांगता के फील्ड में जो है आप सभी लोग अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो है विशेष शिक्षा आपको लेनी पड़ती है। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से इसको हम जानते हैं और विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता होती है। जैसे लोकोमोटर दिव्यांगता, गति से संबंधित प्रॉब्लम होती है, दृष्टि बाधा देखने से संबंधित है, श्रवण बाधा सुनने से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजी से संबंधित है, न्यूरो से संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, रक्त विकार है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, इस फील्ड में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। इससे रिलेटेड जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए जो है आप काम कर सकते हैं। और अगर मैं भारत में जो है ये स्थिति देखूं, तो भारत के अंदर जो दिव्यांगजनों की स्थिति है इसमें जो है आप किस तरह से देख सकते हैं और कौन कौन से फील्ड को चूज कर सकते हैं आप इसमें से कोर्सेज करने के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 2.68 मिलियन दिव्यांगजन है, जो कुल जनसंख्या के लगभग 2.21% है। पूरी आबादी के 2.21% लोग दिव्यांगजन है, डिसेबल्ड लोग हैं। और कुल दिव्यांगजनों में 1.50 मिलियन जो है पुरुष एवं 1.18 मिलियन महिलाएं हैं। तो इस तरह से जो है 2.28 को जो है दो भागों में बांट दिया गया है और पुरुष और महिलाओं को आप देख सकते हैं इनकी स्थिति लगभग एक बराबर सी ही स्थिति है देश के अंदर, जो दिव्यांगता की कैटेगरी में आ रहे हैं। दिव्यांगजनों के अंदर जो है दृष्टि है, श्रवण है, स्पीच है, लोकोमोटर है, मेंटल डिसेबिलिटी है, मेंटल रिटार्डेशन है, बहुत दिव्यांगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये जो है फील्ड है। अगर हम इसकी तुलना करें, जैसे अमेरिका में है तो 12% लोग हैं वहाँ पे, यूके में 18% है, जर्मनी में 9% है, श्रीलंका में 5% है, पाकिस्तान में 9% है। तो भारत में दिव्यांगता के अनुमान जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अलग अलग दिव्यांगता की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो है दृष्टि बाधित लोग हैं, विजुअल इम्पेयर्ड लोग जिनको बोलते हैं 18.18% है। फिर श्रवण सुनने वाले प्रॉब्लम वाले लोग हैं, फिर स्पीच बोलने वाले प्रॉब्लम लोग हैं, फिर गति से मतलब चलने में जैसे पोलियो हो गया या हड्डियों में प्रॉब्लम हो गई, मसल्स में प्रॉब्लम है। फिर मेंटल रिटार्डेशन के फील्ड में यहाँ पे देखेंगे 5.6% लोग हैं। मानसिक रोग भी है बहुत सारे लोगों को 2.27, बहु दिव्यांगता है 7.9 है। तो कुल जो है इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये डिसेबिलिटी का स्टेटस है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन से रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जिसको भारतीय पुनर्वास संस्थान के नाम से जाना जाता है, वो कौन कौन से कोर्सेज कराता है। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय जो है भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई को दिव्यांगजनों के पुनर्वास तथा शिक्षा के लिए अपेक्षित पुनर्वास व्यवसायियों और विशेष शिक्षकों को विकसित करने की नीति के लिए एक कार्यक्रम जो है जिम्मेदारी जो है इनको सौंपी गई थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई, यहाँ पे देखेंगे 2010 के बाद इसमें 2012 में हुए संशोधन में दिव्यांगजन बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षक एवं छात्रों का न्यूनतम अनुपात जो है 1:3 रखा गया है, मतलब 130 का रेशियो है। तथापि आरसीई ने, यहाँ पे आप देखेंगे आरसीआई, राइट टू रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे भारत में 745 आरसीआई मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कॉलेज के माध्यम से कुल 16 विषयों के प्रमाण पत्र को लेकर पीएचडी स्तर तक के पाठ्यक्रमों में लगभग 1 लाख व्यवसायियों को प्रशिक्षित किया।
मतलब देखिए 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण मिल चुका है और 16 विषय हैं। और आप ये देख सकते हैं आरसीआई किस तरह से जो है लोगों को प्रशिक्षित करता है। और विशेष शिक्षा के फील्ड में जो है प्रशिक्षित व्यवसायियों की मांग तथा पूर्ति में बहुत बड़ा अंतर है, मतलब विशेष स्पेशल एजुकेटर नहीं है। उच्चतर शिक्षा के पर ध्यान केंद्रित करने का भी प्रयास कर रही है आरसीआई जो है। तो आप जो है मास्टर तक के, पीएचडी तक के भी कोर्सेज जो है आरसीआई से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुनर्वास की जो स्थिति है, आप यहाँ पे अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि पुनर्वास व्यवसायियों की जो श्रेणियाँ होती हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ऑडियोलॉजिस्ट है, सुनने वाले से संबंधित डॉक्टर्स होते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, स्पीच एंड हियरिंग टेक्नीशियन होते हैं, हियरिंग एड वाले लोग होते हैं, ईयर मोल्ड टेक्नीशियन होते हैं, दिव्यांगजन शिक्षा का प्रशिक्षण है तो विशेष शिक्षक, पुनर्वास सलाहकार प्रशासक लोग होते हैं, व्यावसायिक या जो वोकेशनल काउंसलर होते हैं, रोजगार अधिकारी, तैनाती अधिकारी, पुनर्वास सामाजिक कार्यकर्ता, रिहेबिलिटेशन काउंसलर भी होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, यहाँ पे पुनर्वास थेरेपिस्ट टेक्नीशियन होते हैं, समुदाय आधारित पुनर्वास के लोग होते हैं, नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक होते हैं, मानसिक अवमंदन और पुनर्वास प्रैक्टिशनर एंड ओरिएंटेशन मोबिलिटी विशेषज्ञ, पुनर्वास इंजीनियर तथा ये सभी लोग जो है आप देखेंगे कि ये सभी श्रेणियां हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब मिल सकता है और आप खुद का अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। स्वरोजगार के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप यहाँ से रिहेबिलिटेशन से, काउंसिल ऑफ इंडिया से कोर्सेज करते हैं तो आप स्वरोजगार भी, खुद की क्लिनिक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीच एंड हियरिंग है, दृष्टि बाधा है, मानसिक मंदन है, शिक्षण की दिव्यांगता जिसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे सारे कोर्सेज है, जैसे कि मान लीजिए आप मानसिक मंदन के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप एमएड करते हैं स्पेशल एजुकेशन में, यहाँ पे बीएससी के कोर्सेज भी हैं, पुनर्वास में बीएससी के जो मेंटल रिटार्डेशन पे बीएससी का कोर्स करते हैं, पीजी डिप्लोमा भी करते हैं आप। यहाँ पे चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी आप कोर्स करते हैं जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड हैं। यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी के फील्ड में भी आप कोर्स कर सकते हैं, जैसे एमएड है, विशेष शिक्षा है, बीएड विशेष शिक्षा कर सकते हैं, ये सब जो है आप कर सकते हैं कोर्सेज। इसके साथ साथ लोकोमोटर और सेरेब्रल पैल्सी के फील्ड में जैसे कुछ दिव्यांगता है उसमें आप बीएड, पीजी डिप्लोमा और विकासात्मक थेरेपी के ऊपर कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं जैसे कि आप ऑर्थोपेडिक्स या ऑर्थोपेडिशियन के तौर पे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे समाज आधारित पुनर्वास है, सोशल रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग के फील्ड में काम कर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा होता है। पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है, रिहेबिलिटेशन काउंसलर होता है, मतलब आप इसमें पुनर्वास मनोविज्ञान में जो है एमफिल कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी के। नैदानिक मनोविज्ञान है, एक तरह से आप देखेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजी का फील्ड है, जो लोग साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी कर सकते हैं, उसके बाद एमफिल। और यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो लोग ऑटिज्म के फील्ड में काम कर रहे हैं, यहाँ पे एमएड है, विशेष शिक्षा है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बच्चों के लिए काम करते हैं। पुनर्वास थेरेपी के ऊपर आप कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ साथ व्यवसाय परामर्श एवं सामाजिक कार्य प्रशासन या मास्टर डिग्री इसमें लेते हैं। समाज सोशल वर्क में जो है आप मास्टर डिग्री करते हैं। पुनर्वास विज्ञान में एमएससी करते हैं। मनोसामाजिक पुनर्वास कार्यकर्ता के तौर पे काम कर सकते हैं। परिचय प्रदाता है, यहाँ पे इसमें प्रमाण पत्र दिया जाता है। विशेष शिक्षा है, कला वाणिज्य स्नातक, इसमें जो है आप विशेष शिक्षा कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके लिए मूल योग्यता क्या होनी चाहिए कोर्सेज करने के लिए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एमफिल स्तर तक के कुल 60 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं आपकी जो मूल योग्यता होनी चाहिए, जैसे 10+2 लेवल पे जो है आप डिप्लोमा स्तर के कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे डीएड है, श्रवण बाधा में, मेंटल डिसेबिलिटी में, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जो है आप कर सकते हैं। 2 वर्ष का ये डिप्लोमा होता है। ऐसे 10+2 अगर साइंस से आपने की हुई है तो यहाँ पे BSSLP या BPO जैसे स्नातक कार्यक्रम, जैसे 4 वर्ष और 4.5 वर्ष का ये कोर्स होता है, ये कर सकते हैं। इसके बाद स्नातक अगर आप हैं या स्नातक स्तर पे जो डिग्री मिलती है आपको, स्नातक एवं स्नातकोत्तर में डिप्लोमा स्तर का जो डिग्री मिलता है, इसमें आप सभी लोगों को जैसे बीएड के कोर्स आप कर सकते हैं। आप दृष्टि में बाधा में
हियरिंग इम्पेयरमेंट में या स्पीच में जो है आप स्नातक स्तर के 2 वर्ष के कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एमएड का कोर्स है, दिव्यांगता है, दिव्यांगता ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है, ये 2 साल का कोर्स है। इस तरह से जो है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी आप जैसे एमएससी या एमए, एसएलपी या एमपीओ या एमडीएआर जैसे कोर्सेज 2 वर्ष के कर सकते हैं। इसी तरह से स्नातकोत्तर लेवल पे जो है आप नैदानिक मनोविज्ञान, पुनर्वास मनोविज्ञान में जो है एमफिल कर सकते हैं, ये 2 वर्ष का होता है। अब जो संस्थान है, आपके सवाल ये होंगे कि भाई आरसीआई है कहाँ, कैसे हम कोर्सेज करेंगे। तो आरसीआई एक संस्था है भारत देश में जो 1992 में इसको रजिस्टर किया गया था, और ये जो है भारत देश में बहुत सारे अलग अलग सेंटर्स बनाए हुए, अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे ये कोर्सेज अवेलेबल है जो लोग आरसीआई से एफिलिएटेड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं जो संस्थान जहाँ पे भी इंडिया में रहते हैं, अपने आसपास के संस्थानों में जाकर के पता कर लें। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान नई दिल्ली के अंदर है, ऐसे देहरादून के अंदर है, मतलब देहरादून में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड है, और यहाँ पे देखेंगे लोकोमोटर दिव्यांगजन संस्थान है। कोलकाता के अंदर राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन जो है अधिकारिता संस्थान है। सिकंदराबाद तेलंगाना में भी ये जो है नेशनल लेवल का जो है बौद्धिक संस्थान यहाँ पे है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक श्रवण दिव्यांग संस्थान मुंबई में है। फिर स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण संस्थान कटक के अंदर है। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन अधिकारिता संस्थान चेन्नई के अंदर है। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान बेंगलोर में, जिसको निमहांस बोलते हैं। और अखिल भारतीय भौतिकी औषधि एवं पुनर्वास संस्थान मुंबई में है। अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान रांची में है। और इस तरह से दिव्यांग संस्थान श्रीनगर भोपाल में है, गुवाहाटी में है, और पटना, अहमदाबाद, कोकीझोड़ या कोझिकोड, देवंगीर, नेल्लोर, राजनांदगांव, नागपुर, रांची, त्रिपुरा दिव्यांगता अध्ययन से संबद्ध जो है ये संस्थान जो है वो आपको राज्यों में भी है। पूरे भारत में लगभग 700 आरसीआई मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त इसमें से कुछ सुप्रतिष्ठित विश्वविद्यालय दिव्यांगता संस्थान में नियमित पाठ्यक्रम चला रहे हैं। जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, और डॉक्टर शकुंतला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्वास विद्यालय लखनऊ है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ है। एसएनटीसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई है। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ है। गुरु घासीदास विद्यालय बिलासपुर है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर गुजरात है। ये सारे जो है आपको कुरुक्षेत्रा है। ये सारे जो है आपको संस्थान है जो इंडिया में अवेलेबल है, और आप जो है यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। इस पे साइट का भी नंबर दिया हुआ है, जो है आप लोग जैसे रोजगार समाचार की साइट पे भी जा कर के देख सकते हैं, या आरसीआई के साइट पे जा कर के देख सकते हैं कौन कौन से संस्थान हैं। और आप जो है यहाँ पे कई संस्थानों से है, दूरस्थ पद्धति से भी कर सकते हैं और रेगुलर पद्धति से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में जो संस्थान है यहाँ पे आप देखेंगे साथियों, आरसीआई के सहयोग से खुले दूरस्थ अध्ययन पद्धति के संस्थान है। जैसे मध्य प्रदेश में राजा भोज खुला विश्वविद्यालय है, भोपाल में है। उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुला विश्वविद्यालय कोलकाता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय है, अहमदाबाद में है। पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग में है। तमिलनाडु में ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई में, कर्नाटक में है, मैसूर में है। ये सारे जो है ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, कोटा में है। आप जा कर के वहाँ पे भी पता कर सकते हैं साथियों। तो इस तरह से जो है आप सभी लोग दिव्यांगजन अधिकार के फील्ड में अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप जा कर के यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं। आरसीआई की साइट पे जा कर के डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये प्रशांत सर साइकोलॉजी का जो चैनल है इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इस पर भी हम जो खास करके डिसेबिलिटी के फील्ड में या आप एजुकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे बीएड, एमएड, डीएड, बीएलएड, या आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, डिसेबिलिटी के फील्ड में टीचर बनना चाहते हैं, नॉर्मल टीचर बनना चाहते हैं, तो आपसे इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको दी जाएगी।
एक बार चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को, और अपने फीडबैक भी दीजिएगा। कोई भी डिफ़िकल्टी होगी तो आपको सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है और हमारे फ़ोन नंबर भी हैं, डिटेल भी हैं, आप वहाँ से हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।